भारत माता की आदमी महिला ही बनवाने आपने खाली सोरा એટલે સોરસ બોલે આને મોઢે માં ના કીધું અને નાઈ જાય भारत माता की। हमारे बागेला भला स्कूल के सभी स्टाफगण, हमारे गांव के भाई माता बहन, मैं इस स्टाफ को खूब खूब आभार धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे बच्चियों को पढ़ाते हुए समय निकालकर अच्छा डांस सिखाया। उसके लिए हमारे बागेला भला स्कूल के स्टाफ को खूब खूब आभार देता हूं, धन्यवाद। मैं बच्चों के माता पिता को कहना चाहता हूं, कई बार मैंने कहा भी है, मैं माइक पे भाषण में कम बोलता हूं, बुलाते लेकिन कम बोलता हूं। पहली बात आप सुनो, हमारे पीटीआई सर मगन जी ने क्या कहा कि इस गांव में कर्मचारी कम है। कर्मचारी कम है, क्यों कम है? हमारे इस गांव में तो बच्चे भी बहुत सारे हैं, लेकिन कर्मचारी क्यों कम है उसका अंदाजा कोई नहीं लगाता है। अभी हमारे स्कूल में कितना स्टाफ है और बच्चे कितने? 144 बच्चे निकाल दो, कोई डबल है तो 44 निकाल दो, कितना रहे? 100। तो हमारे यहाँ भाई बहन, माता बहन, अभिभावक घर से एक व्यक्ति आता है तो कितना आना चाहिए? 16। ये 100 हो गए। वो क्या समझते हैं? एक वागली ने कह दू 16 घेर जा, बस तो घेर में जाते जाते था, बस तो मैंने जा वन में सारा कने सारा कने जाएगा, सारा जा खेतर में जा रखवाड़े जा। पता हम कहें कि 9-11 में नौकरी कम है तो कम चलेगा, क्योंकि बनवाने इच्छा है ही नहीं। पहली बात, ये बच्चे के माता पिता स्कूल आते ही नहीं कि हमारा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अभी ये डांस सिखाया तो वो अगर वो आएगा तो देखेगा तो उसको मालूम होगा कि मेरा बच्चा या बच्ची डांस कर रही है। वो तो जानता ही नहीं, आता ही नहीं, तो वो क्या जाने। मैं ये बच्चे से कहना चाहता हूं, मैं मेरी बात करता हूं पहले ताकि आपको समझ में आए कुछ बात। मैं कितनी तक पढ़ाऊं? 1, 2, 3 और 4 कितनी पढ़ाऊं? चौथी मैंने पढ़ाई की है। नवग्राम स्कूल नहीं थी, माविता थी। 1 से 3री तक माविता और चौथी क्लास में रखा मेरे को पादरा। तो इस पहाड़ी में बैठ के वापस आए, पढ़े नहीं। अगर वास्तविक मैंने पढ़ाई की होती तो मैं आज नौकरी करता। मैंने चौथी पढ़ाई की है, लेकिन तुम 12वीं वाले मेरे आगे फेल हो। वो कैसे? तुम सोचो, फेल कैसे? मैंने चौथी पढ़ाई की और तुमने 12वीं की है। चलो तुम मेरे को सवाल करो, मैं तुमको सवाल करता हूं। तुमको नहीं आता है, पढ़ने की रुचि ही नहीं है। मैं ये स्कूल के स्टाफ को मैं सूचना मानो, निवेदन मानो, बच्चा स्कूल में आ गया, इसको कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। छुट्टी इसको नहीं मिलेगी। अरे बच्चा घर जाके क्या करे? कोई किसी को काटने में जाना है तो उसको माता पिता जाके बच्चा काटने में जाता है, वो बहाना बनाते काटने में जाना है, आज तो व्रत है, फलाना है, टेकड़ा है, माकड़ा है, किसी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। कान खोल के सुनो, बच्चे भी सुनो। अगर पढ़ना हो तो मगन जी सर ने क्या कहा? नवाग्राम में कर्मचारी कम है, नौकरी वाले कम है, पढ़ते ही नहीं तो फिर नौकरी कहां से मिले? सरकार आपको बहुत सारी व्यवस्था दे रही है, लेकिन पढ़ना ही नहीं है तो नौकरी कहां से मिले? ये मैं 100 बच्चे मैंने
गिनती लगाइए तो 100 अभिभावक यहाँ हाजिर होना चाहिए। देख लो कितने 30-35 महिला है और 20-25 आदमी है और हमें चाहिए यहाँ 100 से 200। कमी किसकी है? माँ बाप की कमी। फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा का तो कोई आता ही नहीं, तुम उनको देखभाल करते ही नहीं हो, घर पे बैठाते ही नहीं 1 घंटा, तो क्या पड़ेगा? स्कूल में 4 घंटा पड़ेगा, 2 घंटा आपको घर पे पढ़ाना, जब जाके वो आगे बढ़ेगा। अभी ये बच्चियां डांस कर रही है, आज हमारे इस बाजेला भला नवागर स्कूल में कर रही है, कल तहसील पे जाएंगी, फिर जिले पे जाएंगी, किसका नाम होगा? कोई नौकरी करेगा तो माता पिता का नाम होगा, इस परिवार का होगा, इस गांव का होगा, इस तहसील का होगा, डूंगरपुर जिले का होगा। अभी पढ़ने का युग है, पढ़ेंगे तो जिएंगे। जैसे हमारे से आगे हमारे बाप दादा उस वक्त का समय था, जैसे निकल गया और हम भी हैं, हमने पढ़ाई नहीं की, अब चिंता कर रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं आ रहा। हम क्या कह रहे हैं? मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन हमारा परिवार का है, भाई का है, काका का है, कोई ये हमारा है तो गांव का एक नौकरी करेगा, एक परिवार उसका नाम होगा, इसलिए पढ़ो। और अगर बच्चे अभी खेल ये डांस के लिए बच्चे सीख रही, कोई इसके माता पिता डांटता है और कोई ये बच्चे से मैं कहता हूं, अगर आप स्कूल आने के लिए कोई रोकता है, तुम्हारा माता पिता मना करता है और मारता है, मैं वार्ड बनूं, मेरे पास आ जाना। स्कूल आने के लिए अगर कोई रोकता है और मारता पीटता है तो मैं सीधा उसको अंदर करा सकता हूं। और अभी देख लो, बहुत सारे आप डांस कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे आपको मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। मैं भाषण करना बहुत है, बीच में मेरे को बोलने का कारण क्योंकि बाद में सब चले जाते, इसलिए मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, इसलिए बीच में बोला। मैं इस बगला बड़ा स्कूल के स्टाफ से मैं एक प्रश्न कहना चाहता हूं कि ऐसा लड़का या लड़की 6वीं से 8वीं तक में पढ़ाई में फर्स्ट कौन? आप मुझे बताइए। मैं इसको 101 रुपया इनाम देना चाहता हूं। ऐसा अंदाज से नहीं, वास्तविक पढ़ने में बच्ची या बच्चा कौन है? एक है या दो है? दो है तो मैं दोनों को 101 रुपया देने के लिए मैं अभी तैयार हूं, अभी जैसा आपके सामने, और इसके लिए मेरा वीडियो भी बनाए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? आप दूसरे भी कान खोल के सुनो, बच्चे के माता पिता को मैं कहता हूं सुनो, मेरे तो बच्चे हैं ना, बड़े हो गए, लेकिन क्यों कर रहा हूं? वो बच्चे पढ़ेंगे, इसके आधार से इसकी उन्नति बढ़ेगी, वो पढ़ेंगे। अभी मैं 101 रुपया जो स्कूल में आगे सबसे आगे बच्ची है या बच्चा आगे उसको देता हूं। और 26 जनवरी के दिन जो बच्चा या बच्ची ये हमारे स्कूल के स्टाफ बोलेगा ये पढ़ने में आगे है, 2 या 3 या 4 या 5 बताएंगे तो भी इनको मैं 500 रुपया उसको इनाम दूंगा। ताली बजाओ। अभी हमारे विजय सर मकन जी और हमारे हेडमास्टर साहब दिलीप जी वो बताएंगे वास्तविक कौन बच्चा पढ़ने में आगे है। हमारे जीवन भाई हमारे पास मेंबर साहब, आज वास्तव में इन्होंने तो दिल खोल के बात की है। हम भी बहुत खुश हुए हैं कि वास्तव में आज जीवन भाई ने जो बातें की है, स्कूल शिक्षा के प्रति जो बात की थी वो सबसे मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि हम शिक्षा ही के वो तराशने वाले लोग हैं और शिक्षा की जो बात करता है वो हमारे दिलों में बच जाता है। तो इन्होंने कहा था कि 2 बच्चे अच्छे पढ़ने वाले उनको 100 रुपया मेरी तरफ से दिए जाए। तो सरस्वती दामोद कक्षा 7वीं की है, एक बार तालियां जोर से बड़े सरस्वती के लिए।
और जीवन भाई के लिए भी एक बार और तालियां जोरदार से। और दूसरा लड़का है अजय नलोमा, कक्षा 8वीं, उसके लिए भी तालियां बजाई जाए। और 101 रुपया हमारे जीवन भाई की तरफ से शिक्षा के नाम से दिया जाता है। और ये दो बच्चे, एक बच्ची और 2 बच्चे हमारी स्कूल की सिरमौर है। ये पूरा स्कूल का काम करती है। प्रार्थना हो मैंने सरस्वती स्कूल में जब आती नहीं है तो सरस्वती याद आती है। मैंने सरस्वती की पूजा करनी पड़ती है तो सरस्वती हमें याद आती है। तो सरस्वती और अजय बिल्कुल ये हमारे दोनों बच्चे हैं, हमारी स्कूल की सिरमौर है, हमारी स्कूल की नाक है। और बहुत अच्छे सफाई के बारे में तो हर बारे में तो एक बार 2 बार तालियां बजाई जाए इसके लिए। और हमारे वार्ड पंच की तरफ से भी जोरदार तालियां बजाई जाए। हमारा वार्ड पंच जीवन भाई जैसा हो, हमारा वार्ड पंच जीवन भाई जैसा हो। बोलो जोर से नारा है, हमारा वार्ड पंच जीवन भाई जैसा हो। बोलो जीवन भाई जैसा हो। बोलेंगे एक साथ सभी, हमारा वार्ड पंच कैसा हो। बहुत बढ़िया।